नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर और मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज कुरैशी। वक्त हो चुका है अपनों उत्तराखंड का। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड दौरे पर आयोजित शंखनाद सभा को लेकर सूबे की राजनीति गर्मा गई और कांग्रेस ने इस सभा के माध्यम से बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार पर जोरदार हमला बोला और वहीं इस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस की इस सभा को पूरी तरह से फ्लॉप करार दिया। उन्होंने कहा कि खड़गे साहब आए और अपनी बात कहकर चले गए, लेकिन जनता ने उनके आरोपों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। भट्ट ने दावा किया कि जिन समस्याओं का कांग्रेस जिक्र कर रही है वो असल में उनके ही शासनकाल की देन थी। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार नकल विहीन परीक्षाएं करा रही है और जबकि 34,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है और साथ ही लखपति दीदी योजना और स्वयं सहायता समूहों के जरिए पलायन रोकने की दिशा में ठोस काम हो रहे हैं। देखिए, ना संघ था ना नाथ था। खड़गे जी आए और खड़क कर चले गए। उनकी बात को कोई गंभीरता से उत्तराखंड जनता ने लिया नहीं है और जिन विषयों को बोल रहे हैं वो सारे विषय कांग्रेस के कालखंड में अभिशाप थे। युवा बेरोजगारी के लिए भटक रहा था। आज 34,000 से ज़्यादा युवाओं को राज्य सरकार में नौकरी मिली है और नकल विहीन परीक्षा राज्य के अंदर हो रही है। अनेकों स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से रोजगार के अवसर के साथ साथ लखपति दीदी जो हमारी योजना है वो क्रियान्वित हो रही है। अनेकों युवाओं ने अपने कारोबार को प्रारंभ किया है। 40% तक जो पलायन है वो बैक हुआ है। तो अनेकों इस प्रकार के सारे विषय जो राज्य के हित में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की सरकार काम कर रही है और जिसका प्रभाव जनता में है। देहरादून में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है और हल्द्वानी में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा में जा रही कार्यकर्ताओं की गाड़ियां पुलिस द्वारा रोके जाने के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल के नेतृत्व में समर्थकों ने देहरादून एसएसपी कार्यालय का घेराव किया और जिस दौरान तोड़फोड़ और हंगामे के आरोप सामने आए और इस घटना के बाद में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुमार जपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपनी बात हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से रखनी चाहिए। उन्होंने एसएसपी कार्यालय के घेराव और प्रदर्शन के दौरान हुए अभद्र व्यवहार को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। कांग्रेस पार्टी की पूरी कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। वीडियो जो वायरल हुआ हमने भी देखा और उसमें जिस तरह से एसएसपी हल्द्वानी के कार्यालय में कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष और तमाम नेता जो बहुत सभ्य माने जाते हैं किस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं, अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और जो उनका आवेश में जिस तरह से वो नजर आ रहे हैं, तो कहीं अगर एसएसपी हल्द्वानी अपने कार्यालय में मौजूद होते तो ये तो उनके ऊपर जो है कुछ भी कर सकते थे जिस तरह से इनका व्यवहार नजर आ रहा है। सवाल ये नहीं है कि विरोध नहीं करना है, विरोध करिए, खूब करिए, मर्यादित भाषा शैली में करिए, अपने लोकतांत्रिक मान मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हुए करिए। आपको संविधान ने विरोध करने का अधिकार दिया है, उसी संविधान ने आपको उस कार्यालय तक जाकर विरोध करने का अधिकार दिया है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कर्मचारियों को, अधिकारियों को गालियां निकालेंगे, आप भद्दी भद्दी टिप्पणियां करेंगे और इस तरह से जैसे सड़क छाप गुंडे करते हुए नजर आते हैं फिल्मों में, उस तरह की कार्यशैली आज भारतीय कांग्रेस की नजर आ रही है उत्तराखंड में, जो हमारी उत्तराखंड की इकाई है कांग्रेस की। तो क्या ऐसे नेताओं को सत्ता में आने के बाद ये भरोसा किया जा सकता है कि जैसे ये पूर्व में इन्होंने उत्पात नहीं मचाया ये आगे नहीं मचाएंगे? तो ये अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं। अपनी भाषा शैली, अमर्यादित बोलों की वजह से आप ये संदेश दे रहे हैं कि आप सत्ता के काबिल तो कतई नहीं है और सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में शोभा देती है जो मान सम्मान के साथ अपने कर्मचारियों, अपने अधिकारियों और अपने प्रदेशवासियों के हित में काम करने का मादा रखते हो और वो केवल और केवल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी है। उत्तराखंड के नैनीताल स्थित
हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल द्वारा एसएसपी कार्यालय में कथित अभद्र व्यवहार और आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है और मामले को लेकर राज्य मंत्री शंकर कोरंगा समर्थकों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। शंकर कोरंगा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नेताओं को सार्वजनिक स्थानों पर भाषा और व्यवहार में संयम बरतना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन लोकतंत्र और असहमति का मर्यादित तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम को कथित बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि नेताओं के वक्तव्यों का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हल्द्वानी में कार्यक्रम में आए हुए थे और पहली बात तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक वीडियो में बयान जारी करते हुए कहा है कि अगर मुसलमान कहीं नमाज पढ़ रहे हैं या नमाज अदा कर रहे हैं तो आपको पहले उस जहरीले वहां पर सामने आने वाले सांप को यानी जहरीले सांप को तुरंत मारना चाहिए। और उस जहरीले सांप की तुलना आरएसएस से की गई। आरएसएस एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, हमारा मातृ संगठन है, इसका कतई भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं चाहूंगा कि खड़गे जी पर इसमें कार्रवाई भी होनी चाहिए, उसकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए और इसके लिए पूरा देश उनको माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा जब यहाँ कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के प्रमुख लोग जो कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, यहाँ के विधायक सुमित हृदयेश और अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर आकर के उन्होंने जिस प्रकार से बदतमीजी की, एक माहौल खराब। पुलिस तो रक्षक होती है, पुलिस तो कानून का पालन कर रही है और कानून का पालन करने वालों को बदतमीजी, उनके साथ आपत्तिजनक व्यवहार, तो किसको डराना चाहते हो तुम? समाज में क्या माहौल पैदा करना चाहते हो? इस प्रकार के कृत्यों को हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने कहा उस वीडियो में साक्ष्य में जो लोग भी आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और निष्पक्ष। हल्द्वानी में कांग्रेस की विजय शंखनाथ रैली के बाद में सियासी पलटवार तेज हो गया और रामलीला मैदान में आयोजित रैली में से जुड़े एक कथित वायरल वीडियो को लेकर भाजपा के सवालों पर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने पलटवार किया और एनएनबी न्यूज से खास बातचीत में सुमित हृदयेश ने वायरल वीडियो को फर्जी और एआई तकनीकी से तैयार बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि रैली में कांग्रेस कार्यकर्ता केवल कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, लेकिन वीडियो में छेड़छाड़ कर धार्मिक नारे दिखाए जा रहे हैं और विधायक ने भाजपा पर माहौल खराब करने, भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी दिवंगत मां और पूर्व मंत्री डॉक्टर इंदिरा हृदयेश पर टिप्पणी को लेकर भी नाराजगी जताई और कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। बीते 8 अगस्त कांग्रेस की एक महारैली थी हल्द्वानी के अंदर, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे और एक अभूतपूर्व रैली को कहा जा सकता है कि हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। और उस रैली के दौरान बहुत कुछ घटा, जिसमें कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे और हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश खासे नाराज दिखाई दिए। पुलिस की प्रणाली पे और कार्रवाई लगातार पुलिस के द्वारा जो की जा रही थी उससे नाराजगी दिखाई दी और तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप इस रैली के बाद लगाए जा रहे। एक तरफ जहाँ कांग्रेस बेहद उत्साहित है इस रैली को लेकर के, तो वहीं भाजपा की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए या यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष है यशपाल आर्या या जो प्रदेश अध्यक्ष है गणेश गोदियाल और सुमित हृदयेश, इन सबके खिलाफ कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर जो तमाम तरह की बातें की जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, उन सभी से बात करने के लिए यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है खुद हल्द्वानी के विधायक जो यूथ आइकन के तौर पर जाने जाते हैं सुमित हृदयेश जी, उनसे बात करते हैं। सर, आपने एक दिन पहले कहा था कि हजारों संख्या में लोग दिखेंगे, वो कहीं ना कहीं सच साबित हुआ और सबसे बड़ी बात कांग्रेस का जो मनोबल है वो काफी बड़ा है। बिल्कुल, कांग्रेस का मनोबल के अलावा आम जनमानस का जो जन सहयोग था अभूतपूर्व था। कई लोगों ने ये बात कही है कि अभूतपूर्व ये रैली हल्द्वानी में हुई है और जो भारी सहयोग और भारी जन सैलाब जो वहां उमड़ कर आया, मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग पे मुझे दया आ रही है कि फेक एआई वीडियो बना रहे हैं जिसमें समुदाय विशेष के द्वारा लगाए हुए धार्मिक नारे दिखाए जा रहे हैं, जबकि साफ दिख रहा है पीछे कि वो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कह रहे हैं और साफ दिख रहा है बाहर कि वीडियो में फेक एआई के माध्यम से ये लोग चला रहे हैं। आप इतनी चिंता कर रहे हैं, आपने मैं जिनको योग्य, होनहार और सुलझा हुआ आदमी मानता था, मेरी स्वर्गवासी माता जी के लिए उन्होंने बोला, अरे जिस गली में तुम रहते हो प्रभु, वो गली भी उन्होंने बनाई है। और लोगों के दिलों में इसलिए राज वो करती है क्योंकि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर
वोट की राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने लोगों के लिए कार्य करे हैं। और एक तौर से हल्द्वानी के विधायक सुमित देश का भी कहना है कि खड़गे साहब की रैली के बाद से जिस प्रकार से यहाँ पर बौखलाहट भाजपा के अंदर देखी जाती है, शायद यही परिणाम है कि लगातार कांग्रेस को निशाने पर लिया जा रहा है, जिसको लेकर के कांग्रेस के अंदर अब उत्साह कम नहीं होगा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वर्चस्व हासिल करते हुए उत्तराखंड में सत्ता में काबिज होगी। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, हल्द्वानी। उत्तराखंड भाजपा संगठन के विस्तार में नैनीताल जिला पंचायत की निवर्तमान अध्यक्ष बेना तौलिया ने नई जिम्मेदारी सौंपी है और पार्टी नेतृत्व में उन्हें भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य नामित किया। और बेला तौलिया को संगठन में स्थान मिलने के बाद में नैनीताल और कुमाऊं क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह और इसे अनेक राजनीतिक अनुभव और संगठनात्मक कार्यशैली और पार्टी के प्रति समर्पण का सम्मान माना जा रहा है। कार्यकारिणी सदस्य बनाए जाने के बाद में बेला तौलिया ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश संगठन का आभार जताया। जी, सबसे पहले मैं शीर्ष नेतृत्व का अपने प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और अपने सूबे के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करती हूँ। अपने संगठन का और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस दायित्व पे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया और मेरे पूर्व के कार्यों को देखते हुए या जो भी मेरी योग्यताओं के आधार पर मुझे आज ये पद मिला है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और जो भी पार्टी का आदेश रहेगा शीर्ष नेतृत्व का, उसको मैं बखूबी से निभाऊंगी, जो भी मुझे आदेश मिलेगा। और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य का जो भी हम कार्य करेंगे, चाहे जो हमारे सरकारी योजनाएं होती हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य मैं बखूबी से करूंगी। भारतीय जनता पार्टी भाजपा इन दिनों युवाओं को पार्टी से जोड़ने पर विशेष जोर दे रही है और इसी कड़ी में प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर युवा संवाद और मतदाता सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। और भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि पार्टी हर बार 18 साल की आयु पूरी करने वाले नए मतदाताओं को जोड़ने का काम करती है और यह संगठन की नियमित प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मतदाता सूची तैयार होने के साथ में SIR की प्रक्रिया भी चल रही है और ऐसे में नए मतदाताओं को जोड़ना जरूरी है और इसी उद्देश्य से युवाओं के साथ संवाद कर सभी विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और चमोली ने कहा कि भाजपा युवा और महिला, दलित और गरीब समान सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है और इसका सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा। देखिए, हमेशा रहता है, हम हर बार, आप जरा पीछे की ओर जाइए, नव मतदाता सम्मेलन करते आए हैं। जो नया वोटर 18 साल से ऊपर का होगा जो बनता है, निश्चित तौर पर उसको साथ जोड़ने का प्रयास होता है। तो ये कोई पहली बात नहीं है। अब क्योंकि वोटर लिस्ट तैयार हो रही है, SIR हो रहा है, नया मतदाता जुड़ रहा है, तो हम लोग उनसे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने संवाद के माध्यम से उनको अपने साथ जोड़ा है। सारी विधानसभा में हमारे कार्यक्रम हुए हैं और युवा भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत आसान्वित है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैंने जब राहुल गांधी आए थे और मैंने उसकी समीक्षा की थी, तो लगभग 2000 लोग युवा वहाँ पर रहा होगा, जो हमारा जो आकलन है, और 4.5 लाख का रजिस्ट्रेशन वो बताते थे। मैंने कहा था कि हमारे 5 विधानसभाओं में मिलकर 2000 युवा तो हम ऐसे संवाद से जोड़ने वाले हैं। मेरी अपनी विधानसभा में लगभग 700-800 युवा उस दिन थे जो संवाद कार्यक्रम से जुड़े थे। तो ऐसा नहीं है, हम लोग हमेशा उनको जोड़ के रखते हैं और युवाओं के प्रति हम बड़े आसान्वित हैं। और देखने में आया है कि युवा और महिलाएं और दलित, गरीब जितना भी है, ये भाजपा के साथ चलता है। आगे भी देखेंगे आप, इसके परिणाम भी इसी तरह से आएंगे। कुछ उत्तराखंड भाजपा की तरफ से देहरादून में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और जिसके जरिए पार्टी ने लोगों के बीच में देशभक्ति की भावना और राष्ट्र के प्रति एकजुटता का मजबूत संदेश देने का प्रयास किया। हालांकि इस यात्रा को लेकर सियासत भी गरमाई। कांग्रेस उपाध्यक्ष सुजाता पाल ने भाजपा की इस तिरंगा यात्रा पर तीखे सवाल खड़े किए और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो लोग आज़ादी के कई सालों तक तिरंगे का अपमान नहीं करते रहे और उनका अपमान करते आए, आज वही लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं
और कांग्रेस ने इस आयोजन को मात्र एक सियासी और चुनावी कवायद करार दिया और जिसका मकसद केवल जनता को गुमराह करना है। ये पूछा जाना चाहिए पुष्कर सिंह धामी जी से कि जिन लोगों ने 52 साल तिरंगे का अपमान किया उसे अपने यहाँ नहीं फहराया, आज उस विषय पर ये कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन ये गांधी का देश है, ये नेहरू का देश है, ये संविधान हमारा बाबा साहेब का है और उसी के आगे झुकना पड़ रहा है इन्हें और इसी कारण से आज तिरंगा यात्रा निकालनी पड़ रही है। इन्होंने तो कहा था गोलवलकर ने कि तिरंगे में 3 रंग है जो अशुभ होते हैं, उसके बारे में भी कुछ बता दे पुष्कर सिंह धामी जी, क्योंकि मुख्यमंत्री का काम है कि वो तिरंगे का सम्मान भी करे और तिरंगे के रंगों का सम्मान करे। उनके तो तमाम नेतागण क्या क्या बोलते हैं रंगों के बारे में, क्या तिरंगे का सम्मान उनके दिल में है ये बता दे। लेकिन हम इसका स्वागत करते हैं कि आप भारत के संविधान, भारत के तिरंगे, भारत के कानून के तहत काम करने के लिए बाध्य किए जाते हैं और बाध्य बार बार किए जाएंगे। और यह उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर खटीमा ब्लॉक सभागार में थारू संस्कृति महासंगठन और उत्तराखंड की ओर से भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में थारू समाज की पारंपरिक वेशभूषा, लोक नृत्य और लोक कला की शानदार प्रस्तुति दी गई और इस दौरान आदिवासी समाज के जननायक भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए उनके योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में नान कमंता के पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन थारू संस्कृति और लोक परंपराओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण है। वहीं सांसद प्रतिनिधि रविंद्र सिंह राणा ने युवा पीढ़ी से अपनी सांस्कृतिक विरासत में जुड़ने का आह्वान किया और कार्यक्रम में थारू समाज की संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिली। थारू सांस्कृतिक महासंगठन द्वारा आयोजित आदिवासी विश्व दिवस के उपलक्ष्य में ब्लॉक सभागार खटीमा में आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें आदरणीय बिरसा मुंडा जी जो हमारे जनजाति के नायक और जिसको भगवान के रूप में मानते हैं, उन्हीं के दृष्टिगत रखते हुए आज ये जनजाति का कार्यक्रम हुआ है। और इस कार्यक्रम में जो प्राचीन काल से जो हमारे नृत्य और जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते थे उनको आज अभी 2-3 कार्यक्रम जो प्रस्तुत किए हैं, जिसमें हमारी पुरानी जो परंपरा है, जिसमें हमारे खाद्यान्न से लेकर कई चीजें जो हम लोगों को फसल से संबंधित सामाजिक समरसता को जोड़ती हैं, तो उन संस्कृतियों को भी यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जिससे एक समाज में नई दिशा मिले और समाज में जो हमारे पुराने जो कल्चर है, पुरानी जो संस्कृति है वो विलुप्त ना हो, उसी को जागृत करने के लिए आज ये भव्य और दिव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया है। मैं इस कार्यक्रम में जितने भी आयोजक करता है उन सबको मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ तथा ये भी साथ साथ अनुरोध भी करता हूँ और बताना चाहता भी हूँ कि अपनी संस्कृति को विलुप्त नहीं होना देना। उत्तराखंड में एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर सियासी तेज हो गई और कांग्रेस और यूकेडी ने इसे मतदाताओं के अधिकार से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। और वही भाजपा ने इसे निर्वाचन आयोग की नियमित प्रक्रिया बताया और मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BBRC पुरुषोत्तम के मुताबिक अब तक 24 लाख नोटिसों में से करीब 19 लाख नोटिस मतदाताओं तक पहुंचाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि दावे और आपत्तियां का नियमानुसार सत्यापन किया जा रहा है और निर्वाचन अधिकारी ने भरोसा दिलाया कि पात्र मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। और इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज है और मतदाता सूची की प्रक्रिया पर निगाहें बनी हुई हैं। देखिए, SIR जो प्रदेश के अंदर चल रहा है वो हम कई क्षेत्रों में जा रहे हैं तो उसमें लोगों के नाम कटे जा रहे हैं। एक एक परिवार में अगर 4 लोग रहते हैं तो उसमें 3 जनों को नोटिस आ रखा है। छोटी छोटी त्रुटियां जो है उसको भी बड़ा दिखाकर उसमें लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। जबरदस्ती लोगों का नाम काटने का काम किया जा रहा है। जो हमारे BLA 2 हैं, जो हमारे क्षेत्र के जो हमारे कार्यकर्ता है, हमने सख्ती से उनको कहा है और उनसे निवेदन भी किया है कि भाई जो SIR चल रहा है आप उस पर पैनी नजर रखिए, क्योंकि सिर्फ वोट काटना मकसद नहीं होना चाहिए। जो सही है उसका वोट निश्चित तौर पर होना चाहिए और जो गलत है, जिसके कई जगह पे नाम जुड़े हुए हैं,
और जो गलत तरीके से वोट बना हुआ है वो वोट कटना चाहिए। लेकिन जो लोगों के अधिकार है उससे उसको वंचित नहीं किया जाना चाहिए। प्रदेश के अंदर एसआईआर चल रहा है, हम एसआईआर पे पैनी नजर लगा के रखें कि कहीं पे भी कोई त्रुटि ना हो। अभी हम चक्राता की विधानसभा की बात करें, अभी हमारे माननीय नेता हैं प्रीतम सिंह जी, वही बता रहे थे कि पूरे गांव के पूरे नाम इन लोगों ने उड़ा दिए, सभी को नोटिस भेजा जा रहा है और इतनी खामियां हैं उसमें। हम लोगों ने चुनाव कमिश्नर से भी, इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करी है, तो हमने अपना पक्ष रखा है। तो हमारी स्पष्ट रूप से मानना है कि जो सही है वो सही होना चाहिए और जो गलत है वो उसका नाम कटना चाहिए। तो हमारी विधानसभा क्षेत्र कैंट विधानसभा में भी ये त्रुटियां देखने को। ऋषिकेश में नीलकंठ कांवड़ यात्रा के दौरान हालात उस वक्त बेकाबू होते हुए नजर आए जब पुलिस की नाकेबंदी को तोड़कर कांवड़ियों की भारी संख्या में शहर के अंदर घुसने से भीषण जाम लग गया और शहर के प्रमुख चौराहे पर दोपहिया वाहनों की लंबी कतारें सड़कों के पूरी तरह से पैक कर चुकी है और वाहन घंटों से अपनी जगह पर हिल नहीं पा रहे हैं। और स्थिति यह है कि वाहनों के साइलेंसर और तेज प्रेशर हॉर्न की वजह से ऐसा ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है जिससे स्थानीय लोगों के कानों के पर्दे तक हिल गए और कम पुलिस बल और सक्रिय सड़कों के चलते ट्रैफिक नियंत्रण करने के जवानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस भीषण गर्मी से आम लोग पसीना पसीना हो रहे। तो वहीं चंद्रभागा पुल पर एक एम्बुलेंस भी इस भयंकर जाम का शिकार होकर फंसती नजर आई और फिलहाल नटराज चौक और चंद्रभागा पुल, मुनैरकेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में वाहनों के पहिए पूरी तरह से थमे हुए हैं। ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस की दरियादली का एक बेहद मार्मिक और प्रेरणादायक मामला सामने आया और जिसने खाकी के प्रति श्रद्धालुओं की सोच पूरी तरह से बदल दी। कोतवाली क्षेत्र के आम बाग के पास में नीलकंठ से लौट रहे कुछ भूखे कांवड़ियों ने जब पुलिसकर्मियों से रेस्टोरेंट का पता पूछा तो उसी वक्त ड्यूटी पर तैनात जवानों के लिए भी भोजन आया और पुलिसकर्मियों ने मानवता को बड़ी मिसाल पेश करते हुए अपने हिस्से का खाना उन भूखे कांवड़ियों को खिला दिया। उत्तराखंड पुलिस के सिपाही विकास राणा ने बताया कि करीब 50 कांवड़ियों को भोजन कराया गया है और जिसके बाद में गदगद कांवड़ियों ने खाकी की जमकर प्रशंसा करते हुए हर हर महादेव के जयकारे लगाए। फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।